इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस समय रूस की यात्रा पर है और इस दौरान उन्होंने रूस और इंडोनेशिया के बीच व्यापार और सैन्य संबंधों में बढ़ोतरी को लेकर खुशी जताई है। इस दौरान उन्होंने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2026 या 2027 में अपने देश का दौरा करने को लेकर निमंत्रण दिया है। रूस यात्रा पर पहुंचे प्रबोवो ने कहा है कि हम आपको अपने देश में होस्ट करने के लिए बहुत खुश होंगे। हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने ये भी कहा क्योंकि भारत अकेला देश नहीं होना चाहिए जहां आप यात्रा करें। सुबियांतो ने ये टिप्पणी पुतिन के हालिया भारत दौरे की ओर इशारा की थी। ये इस साल रूस में दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात थी। मॉस्को में मुलाकात के दौरान प्रबोवो ने पुतिन को उनकी सुविधानुसार 2026 या 2027 तक इंडोनेशिया आने का न्योता दिया। उन्होंने इस दौरान पुतिन की भारत यात्रा की भी जिक्र किया। सोशल मीडिया पर आरटी इंडिया द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में सुबियांतो ने कहा कि मैं आपको आपकी सुविधा के अनुसार इंडोनेशिया आने का निमंत्रण देना चाहूँगा। ये 2026 या 2027 में संभव हो सकती है। हमें आपको अपने देश में स्वागत करने में बहुत खुशी होगी। और इस पर पुतिन ने सिर हिलाया और इसके बाद सुबियांतो ने कहा कि केवल भारत ही वो देश नहीं होना चाहिए जहां पर आप यात्रा करें। यह सुनकर पुतिन खुलकर हंसने लगे। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सोमवार को पाकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे और इसके बाद वो सीधे रूस गए, जहां पर दोनों देशों ने सैन्य संबंधों में आई गर्मजोशी पर खुशी जताई। और इस दौरान पुतिन ने कहा कि वो जकार्ता को परमाणु ऊर्जा के लिए उसके क्षेत्र में मजबूत करने के लिए तैयार है। पुतिन ने इंडोनेशिया को इस साल गेहूं आपूर्ति में आई हल्की गिरावट की भी चर्चा की है। रूस कई देशों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रहा है। पुतिन ने कहा कि यदि आप हमारे विशेषज्ञों को शामिल करना संभव मानते हैं तो हम हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हैं। इंडोनेशिया ने 2032 तक 500 मेगावाट क्षमता वाला पहला परमाणु संयंत्र बनाने का लक्ष्य रखा, जिसे अगले दशक में चालू करने की योजना है। वहीं कृषि क्षेत्र में पुतिन ने कहा है कि इंडोनेशिया का रूस के साथ थोड़ा सा व्यापार अधिशेष है और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आपके बाजार में गेहूं की आपूर्ति थोड़ी कम हुई है और ये भी आज हमारी चर्चा का हिस्सा होगा। पुतिन यूक्रेन युद्ध के बाद से अलग थलग किए गए रूस को दुनिया के बाकी देशों के साथ जोड़ने की कवायद में जुटे हुए हैं। हाल ही में भारत यात्रा के दौरान उन्होंने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और उन्हें भारत यात्रा पर एक शानदार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको जानकारी दे दें कि भारत और रूस ने इस दौरान रक्षा, ऊर्जा और जियोपॉलिटिकल मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीर्घकालिक MOU साइन किए, जहां पर रूस पर अमेरिका के कई सैंक्शन लगाए गए हैं। वहीं भारत के ऊपर रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगाए गए हैं। भारत और रूस इसके बावजूद अपने संबंधों को और आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं रूस अब दुनिया के चौथे सबसे अधिक आबादी वाले देश इंडोनेशिया के नेता के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रबोवो ने कहा कि इंडोनेशिया अपनी गैर गठबंधन यानी कि नॉन अलाइंड विदेश नीति को बरकरार रखेगा और रूस और अमेरिका सहित किसी भी देश में दोस्ती करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इंडोनेशिया किसी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होगा। रूस ने यूक्रेन युद्ध पर इंडोनेशिया की संतुलित स्थिति की सराहना की है और रूस ने भारत के साथ समझौते को सहमति दे दी है। इसके तहत अब वो भारतीय सैन्य बेसिस पर अपनी सेना तैनात कर सकेगा। हिंद महासागर में रूस की एंट्री इस रीजन की सुरक्षा एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है। ऐसे में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की यात्रा इस समझौते के बैकड्रॉप में भी समझी जा सकती है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस समय रूस की यात्रा पर है और इस दौरान उन्होंने रूस और इंडोनेशिया के बीच व्यापार और सैन्य संबंधों में बढ़ोतरी को लेकर खुशी जताई है। इस दौरान उन्होंने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2026 या 2027 में अपने देश का दौरा करने को लेकर निमंत्रण दिया है। रूस यात्रा पर पहुंचे प्रबोवो ने कहा है कि हम आपको अपने देश में होस्ट करने के लिए बहुत खुश होंगे। हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने ये भी कहा क्योंकि भारत अकेला देश नहीं होना चाहिए जहां आप यात्रा करें। सुबियांतो ने ये टिप्पणी पुतिन के हालिया भारत दौरे की ओर इशारा की थी।
ये इस साल रूस में दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात थी। मॉस्को में मुलाकात के दौरान प्रबोवो ने पुतिन को उनकी सुविधा अनुसार 2026 या 2027 तक इंडोनेशिया आने का न्योता दिया।